Good morning, class 9th students. As you are already aware that previously we have discussed the topic poverty statistics in India. तो उसमें मैंने पोवर्टी सिनेरियो जो हिंदुस्तान का इंडिया का बताया था मैंने, जो शेड्यूल ट्राइब्स पोवर्टी डाटा जो 2011-2012 का हमने डिस्कस किया था। शेड्यूल ट्राइब्स 43% है जो पोवर्टी फेस कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में 29% है, एग्रीकल्चर लेबर्स 40% है और कैजुअल लेबर्स 33% है। तो ये कल हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है, मतलब कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पुअर है और कौन सा स्टेट कम पुअर है, या किस स्टेट में पोवर्टी कम है, किस स्टेट में पोवर्टी ज़्यादा है। तो वो मैंने ग्राफिकली आपको एक डायग्राम बनाया था, ये वाला जो मैंने आपको इसी अकॉर्डिंगली आपको समझाया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा पोवर्टी है 33.7% और सबसे कम पोवर्टी जो है केरला में है। क्योंकि केरला में क्या है, केरला में एजुकेशन सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे पोवर्टी कम है। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है, यानी कि किसी स्टेट में पोवर्टी कम है, किसी स्टेट में पोवर्टी ज़्यादा है, इसका कारण क्या है, वजह क्या है। तो फिर मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर हम बिहार और उड़ीसा की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पोवर्टी वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है या अभी भी जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, बहुत ही कम है, मतलब वो डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग कैजुअल या तो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या वहाँ पे कैजुअल लेबर्स हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे पोवर्टी कम हुई है क्योंकि वहाँ पे दे प्रेफर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, दे हैव अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसीलिए वहाँ पे पोवर्टी कम हुई है। उसके बाद वैसे केरला की अगर हम बात करेंगे, केरला में पोवर्टी कम है इसलिए क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। दैट मीन्स उनका हेल्थ सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है, उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की बात करेंगे, वहाँ पे भी पोवर्टी बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पीडीएस सिस्टम या जो फूड ग्रेन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे, तो उससे पोवर्टी कम हुई है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल पोवर्टी। ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स पूरी दुनिया में अगर चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे पोवर्टी का क्या सिचुएशन क्या है पोवर्टी की। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंट्री या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पोवर्टी लाइन, लेकिन अगर हम ग्लोबल पोवर्टी की जो वर्ल्ड बैंक डाटा देता है, वर्ल्ड एज़ पर वर्ल्ड बैंक, उन्होंने पहले जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे एज़ पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया में जहाँ पे भी कोई इंडिविजुअल है जिसकी जो इनकम है $1.9 बिलो जिसकी इनकम है, वो पोवर्टी में आता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया है, तो उसके हिसाब से नाइजीरिया जो है टॉप मोस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोवर्टी पाई जाती है। तो 2009 का ये डाटा है, 53.5% आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 की अगर हम बात करेंगे, उसमें से 53% नाइजीरिया की कंट्री में पुअर लोग हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बांग्लादेश का आता है, फिर इंडिया का आता है, जो 2011-2012 का डाटा है, 21.2% पॉपुलेशन पोवर्टी फेस कर रही है। उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो अगर हम चाइना की बात करेंगे, सबसे कम पोवर्टी चाइना में पाई जाती है। ये 2013 का डाटा है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, चाइना में पोवर्टी कम क्यों है, क्योंकि
उन्होंने भी फोकस किया हुआ है HRD पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। वहाँ पे वो उनका हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, या जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बहुत कम है वहाँ पे। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिससे हम क्लास 10th में हम ये डेवलपमेंट का टॉपिक उठाएंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट में व्हाट आर द क्राइटेरिया विच आर यूज्ड टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो चाइना सबसे ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे कम पोवर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पोवर्टी है वो है नाइजीरिया में 53.5%। तो अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको पता नहीं होगा कि 1990 में 35% पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो पुअर थी। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है, 1990 में 35% पुअर लोग थे, पुअर पॉपुलेशन थी। लेकिन अगर हम 2013 की बात करेंगे, 2013 जो पोर्ट स्टैटिक्स है उसमें 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है पुअर है। पूरी दुनिया में जो पुअर लोग हैं वो 10% है। तो इट इंडिकेट्स कि पोवर्टी का जो है, पोवर्टी कम हुई है। तो ये है वर्ल्ड पोवर्टी स्टैटिक्स, या जो हमने वर्ल्ड ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो जो मैंने टॉपिक बताया था, ये उसी का। तो होप ये जो टॉपिक आपको आपने पढ़ा अभी तक, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, जैसे पोवर्टी पोवर्टी लाइन हमने पढ़ा है, या सोशल साइंटिस्ट मतलब सोशल साइंटिस्ट ने जो बताया था कि पोवर्टी के दो मतलब देयर आर टू एस्पेक्ट्स, एक तो सोशल एक्सक्लूजन है, दूसरा है वनरेबिलिटी। या हमने वो डिस्कस किया है पोवर्टी डाटा, जो पोवर्टी स्टैटिक्स जो हमने परसों पढ़ा था, या कल भी हम टॉपिक पोवर्टी स्टैटिक्स इन टर्म्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडियन सिनेरियो, मतलब जो इंडियन पोवर्टी सिनेरियो पढ़ा था कल। तो आज जो हमने वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड पोवर्टी सिनेरियो पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पोवर्टी है। जैसे नाइजीरिया और कम पोवर्टी चाइना में है, और उसका मैंने काज भी बताया कि चाइना में क्यों कम पोवर्टी है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का मैंने बताया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो 1990 में 35% पॉपुलेशन जो थी पुअर थी, और 2013 में ये 10% पे आ गया है। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे या तो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉज ऑफ पोवर्टी पढ़ेंगे कि पोवर्टी मतलब व्हाट आर द कॉज ऑफ पोवर्टी, कि पोवर्टी के काज क्या है। ठीक है, थैंक यू।